मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया 15 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? कहते हैं मेरी बीवी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। हुजूर ने, मेरे आका ने पूछा सियाबा से, बोलो सियाबा ये बताओ सियाबा कि बेहतरीन औरत कौन है? खैरुन्निसा। ए भाई बैठ जाओ एक मिनट भाई, बड़ी मुश्किल है आप लोगों को यार। खत्म कर देता हूं, ठीक है, अल्लाह ने चाहा फिर तकरीर करेंगे। अब आप लोग अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे तो खत्म करो, मुझे भी 1 घंटा हो गया, 5 मिनट रह गए, ठीक है इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे भाई। मैं नहीं चाहता भाई कि मैं ऐसे चला जाऊं तो मुझे हिसाब देना पड़ जाएगा अल्लाह का। मैं चाहता हूं पूरी बात आपको सुना दूं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। है वाह 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 वाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाए। हुजूर ने पूछा है सियाबा से बताओ कि खैरुन्निसा कौन है, बेहतरीन औरत का? हुजूर जो नमाज पढ़े, और मैं वो नमाज भी पढ़ती है मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे, फरमाया पर्दा भी वो करती है मगर मेरी मुराद को नहीं। फिर आप इरशाद फरमाए हुजूर, फरमाया बेहतरीन औरत वो है खैरुन्निसा कि जब उसका शौहर घर में आए तो उसके नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। वाह। अच्छा ये तो खैरुन्निसा की डेफिनेशन है। और वो कौन सी निसा है कि आदमी ठीक ठाक अपने घर में आया है, मूड सही है, अंदर जाके खराब हो गया जी। यानी औरत ने वो कपड़े जो आदमी ने लाके दिए थे अपने आदमी को पहन के नहीं दिखाए, उसके लिए वही पुराने कपड़े, वही बगैर धुला हुआ मुंह। और जब वो शादी में गई तो उसने मेकअप किया, तो इसका मतलब उससे मुतासिर कौन होगा? आदमी होगा या बाहर वाले होंगे? माशाल्लाह समझदार लोग। एक जुमला और कह रहा हूं, अगर बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं है, अन्ना लगे तब भी कोई बात नहीं है। वैसे बुरा लगना चाहिए, जिनके घरों की औरतें बेपर्दा रहती हैं उन्हें बुरा लगना चाहिए। पहले बाजारू औरतें दूसरे मर्दों के लिए सजती थी और शरीफ औरतें अपने मर्दों के लिए सजती। एक सहाबिया दुआ कर रही है मदीने में, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीते, मेरे सरकार जंग जीत जाए, मेरे आका जंग जीत। उसका बाप भी जंग में, भाई भी जंग में, बेटा भी जंग में, मगर ये नहीं कह रही मेरा बाप बच जाए, भाई बच जाए, खैरियत से आ जाए। यही दुआ कर रही, या अल्लाह आमना के लाल जंग जीत जाए। कोई औरत आके पीछे से बोली हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बिजलियां सी गिर जाती हैं बेटी पर जब बाप की मौत की खबर सुनती है, और बाप की मौत की खबर जिसने सुनी होगी उसे खबर होगी। मुझे तो 25 साल हो गए अपने बाप की मौत की खबर सुने हुए, आज भी वो ऐसी ताजा का ताजा लगता है जख्म। अच्छा एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। अभी मैंने कुछ 3-4 दिन पहले अपने घर से निकल रहा था तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने अब्बू के मजार पे गया तो मुझे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का ये कौल याद आया, मैं बहुत रोने लगा। उनका कौल ये था कि जो अपने बाप के तलवे को बगैर कपड़े के अपने बाप के तलवे को चूमेगा उसको मेरे हिसाब से फरमाते हैं ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है बाप का तलवा चूमना। अब जिसका बाप ना हो वो क्या चूमे, तो वो उसकी कब्र पे ही जाएगा, ठंडी मिट्टी को चूमेगा और वो हसरती करेगा। और जिसका बाप है वो उससे जबान लड़ाएगा, बदतमीजियां करेगा, बाप के मरने के बाद रोएगा, जीते जी बाप को रुलाएगा। बाप बाप है, माँ माँ है, ना माँ का कोई बदला है। अच्छा ये बताओ जाहिलों की कमी नहीं दुनिया में, ये बताओ कोई अपनी माँ बदल सकता है, दूसरी माँ ले सकता है, बाप बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। और बीबी बदली जा सकती है,
तो जो बदलने वाली चीज है वो लोग बदल नहीं रहे, और जिसको नहीं बदलना था उसको बदला जा रहा है। माँ बाप घर से निकाले जा रहे हैं। ये कयामत की अलामत है कि बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन जिसकी उस दिन मौत आती है। बाप तो उस दिन मरता है जिस दिन बेटा उससे बदतमीजी करता है, उससे बदतमीजी करता है। सुनो, वो सियाबिया दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। किसी औरत ने आके कहा हुजूर जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। और फिर कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया, और तेरा बेटा भी, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। एक मौत तो इंसान टूट जाता है, या पूरे घर में बाप भी है, भाई भी, बेटा भी। मियां निकली पर्दा करके घर से, औरतें पीछे पीछे, चलो देखेंगे किसके पास जाएगी, बाप के पास, भाई के पास, बेटे के पास। मगर न बाप के जनाजे पे गई, न भाई के गई, न शौहर के गई। फिर किधर गई? वो उधर गई जिधर मेरे आका थे, नीचे आके बैठ गई। हुजूर ने उसको देखा तो सरकार ने तवज्जो फरमाई, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। मगर उस सिहाबिया के जवाब पर कुर्बान जाएं मेरी नस्लें, उसके पैर के नाखून पर मेरी नस्लें कुर्बान चली जाएं जिसने ये बात कही। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह सब्र दे। तो कह लगी या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। तो जब वो गई ना, तवज्जो करना मेरे भाइयों, मेरी बहनें सुन रही हैं, तवज्जो करना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। फिर जब वो गई ना अपने बाप भाई के जनाजे पर, तो पर्दे में थी। तो किसी ने कहा बाप भाई बेटा सब शहीद हो गए, तेरा पर्दा अभी तक सलामत है? कहने लगी हां, बाप भाई और बेटा जिस इस्लाम के लिए शहीद हुए हैं उस पे उसकी बहन अगर पर्दा नहीं करेगी, बेटी अगर उस पे अमल नहीं करेगी, तो कौन करेगा? मेरा बाप भाई शहीद हुआ है, मेरा पर्दा तो अभी सलामत है ना। पर्दा करके आई। इधर देखो मेरे भाइयों, आजकल तुमको लड़कियां नहीं मिलेंगी इस तरह की, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं। ये मेरी तकरीर बड़ी वायरल हुई है, यहां भी कहता हूं, चाहे मेरी किसी बहन के कानों तक पहुंच जाए ये मेरा पैगाम, मैं सैयद हूं। ऐसी लड़कियां ढूंढो, कहां मिलेंगी? अब कहां हैं? खा पी करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालियां, कुरान पढ़ने वालियां नहीं है। मगर आज भी मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत कर चुका हूं, अगर फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक का मुझे जूता मिल जाए, उन लड़कियों का, तो मुझे कब्र में दफन करने से पहले और मेरे कफन के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर वो एक जूता रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मुझ गुनहगार को उस जूते के सदके में बख्श दे। वो लड़की कौन है जिन्होंने ये बयान दिए? वो फलस्तीनी लड़कियां। उन्होंने ये कहा हम रात को जब सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम पर्दा करते हैं, बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सो जाती हो? किसी ने पूछा तो कहा इस वजह से कि जब बम गिरते हैं और जब घरों में बम गिरते हैं तो फिर पूरे घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं और मलबों में से निकलती लाशें, तो हम ये सोच के पर्दा करके सो जाते हैं कि जब हमारी लाशें बाहर को निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, हमारे जिस्म नजर नहीं आने चाहिए। क़यामत के दिन जब हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे भूखे रहे, प्यासे मर गए, मगर हमने पर्दा नहीं छोड़ा, ना कुरान छोड़ा, ना आपके दामन को छोड़ा। इस वक्त भी 5 लाख फलस्तीनी भूखे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, मगर हम शादियों में खाने पे चल रहे हैं। हम बेगैरत हो गए, बेशर्म हो गए। हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई है, मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ, मेरे कहते हैं मेरी शादी हुई है, मैं अपनी बीबी के पास गया हूँ, मैंने कमरे में उनको देखा है। आजकल शादियों में क्या खुराफात नहीं होती, मगर ये हुजूर की बेटी की शादी बयान कर रहा हूँ। एक रिवायत फरमाते हैं अंदर जाके मैं रोने लगा। कहा क्यों रोते हैं? हजरत अली से बोली सैयदा फातिमा क्या हुआ, आपको ये शादी पसंद नहीं थी? कहा नहीं 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 फातिमा, मैं हुजूर ने बड़ा करम किया, आपका हाथ मेरे हाथ में दिया, मैं आप इस वजह से रो रहा हूँ। कोई भी लड़की हो उसके दिल में अरमान होता है जब दुल्हन बने तो एक जोड़ी नया कपड़ा पहने, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ना आपके माथे पर कोई शिकन, ना आपके होठों पर कोई शिकवा। हालांकि आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी हैं मैं देख रहा हूं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं चादर में, फिर भी आप कोई शिकवा नहीं करती। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा हजरत मौला अली का और कहा मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें, मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था तो फरमा दिया था फातिमा
अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान कहते हैं मैं बैठा हुआ मदीने में खड़ा हुआ रो रहा था, और मैं बैठा था दोपहर के वक्त में बैठा था। अल्लाह कहते हैं मिक़दाद आ गए, और जब मिक़दाद आ गए तो वो भी आ गए, और फिर हमने देखा हुजूर भी आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐ सलमान तुम कैसे बाहर हो? या रसूल अल्लाह कई दिन से कुछ खाने को नहीं है, इस वजह से बाहर आ गया हूं। हज़रत मिक़दाद से कहा तुम कहा? हुजूर मेरा भी हाल। हुजूर चले गए मेरे आका करीम, चलो मेरे साथ। एक सिहाबी के घर जब रोटी बन के आई तो एक रोटी पर चंद बोटियां रखी, जाओ ये मेरे घर दे के आओ। हज़रत सलमान ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये किसके लिए? फरमाया अगर आज मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से भूखी है। किस दुनिया से दिल लगा लिया आपने? अपने खुदा को भूलने वालों, अपने रसूल को। आपसे ये बात कह रहा हूं। अम्मा आयशा फरमाती है वो दिल भूलना चाहूं, कहती है वो दिन मैं भूल नहीं सकती जिस दिन मैंने नबी को वो दुआ करते देखा था। मालूम है कौन सी दुआ? पेट से हुजूर के पत्थर बने हैं क्या दो, और दुआ क्या कर रहे हैं? आजकल तुम्हारे पास फेसबुक के लिए वक्त है, इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं रहा लोगों के, लड़कों के पास। अच्छे काबिल लोग जो कुरान अच्छा पढ़ लेते हैं उनको भी तौफीक नहीं। अम्मा आयशा फरमाती हाथ ऐसे फैला के हुजूर दुआ मांग रहे हैं, मैं करीब गई, पेट पे पत्थर बंधे। किसके लिए दुआ कर रहे हैं? मेरे लिए, फातिमा के लिए, मेरे अब्बा के लिए नहीं। क्या दुआ करते थे? अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी। मेरी बहनें कल कयामत के दिन तो जवाब देंगी जरूर। जिनके घरों में अलमारियों में कपड़े भरे हुए हैं वो जवाब जरूर देंगे, उनको जवाब देना होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 5 मिनट मेरी बात और सुन लें आप। देखो मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप को कब्र में उतारा, अपनी माँ को उतारा 1.5 साल पहले। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो मुझे कब्र में उतारेंगे। ये तकरीर कुछ नहीं, मजे लेने के लिए ना सुना करो, बल्कि दिल के लिए सुना करो कि दिल तुम्हारा बदले, मेरा बदले। कितने मर गए, कितनी लाशें निकल रही हैं, कितनी चली जाएंगी। मैंने आपको बताया था वो 4 लाशें पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हैं, और उधर माँ इंतजार कर रही है। और फिर वो लाशों में क्या हुआ कि रात भर के बाद जवान लड़के, एक 17 साल का नौजवान है, उसका पूरा ये खोपड़ा पहले वो छेनी से फाड़ते थे, अब नहीं फाड़ते। आपका दिल ज्यादा सख्त हो जाए ना तो जाकर के देखो कैसे कैसे घमंडियों की लाशें पड़ी हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, और वो जो उसका पोस्टमार्टम करते हैं उनके पास आज वक्त नहीं है, लाशें ज्यादा आ गई हैं, रात को इंतजार करना है, सुबह को वो फाड़ रहे हैं। यहां से फाड़ते हैं ग्लेंडर से, पहले छेनी से फाड़ते थे, अब नहीं, अब ग्लेंडर से पूरा फाड़ते हैं। यहां से पूरा फाड़ते हुए चले जाते हैं, फिर जो भी ऑर्गन निकालने होते हैं निकालते हैं। उसके बाद मोटे वाले सुए से उसको मोटे से ऐसे करके प्लास्टिक की सुतली से सीते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला तो वो कहता है आराम से जरा मेरे हाथ को उठा, तेरे हाथ उठाने से मेरे तकलीफ होती है। ये बताओ हम सबका गुस्ल होना है, एक दिन मैं भी तख्ते गुस्ल पे पड़ा हूंगा और आप भी पड़े होंगे। हम बड़ी बातें करते हैं, मगर उस दिन मैंने देखा अगर कोई नाक में पानी है तो कोई मुर्दा कह नहीं रहा है मेरे नाक में पानी क्यों कर रहे हो, आंखों में पानी है आंखों से हटा दो, मेरी आंखों में साबुन लगा रह गया इसको हटा दो। नहीं नहीं, कभी रात जब तुम नहाया करो तो सोचो आज अपने गुसल खाने में नहा रहे हैं, एक दिन तुम अपने घर में तुम्हारी मेरी लाशें पड़ी होंगी और लोग गुसल लग देने वाले गुसल आगे बढ़े होंगे, उनके हाथों में सामान होंगे गुसल देने के लिए, मगर तुम्हारे अजीज पीछे खड़े होंगे, वही लोग आगे आगे बढ़ करके तुम्हें गुसल देंगे, मुझे गुसल देंगे। जरा गौर तो करो, फिर उसके बाद शोर शराबा होगा, फिर ऐसे जैसे तुम्हारे बाप की मेरे बाप की लाशें निकल गई, मेरी और आपकी लाशें भी निकलेंगी। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, क्या दुनियादारी से दिल लगाया है? क्या अपने रब को भूले हो? क्या अपने रब से तुमने अपने दूरी इख्तियार की है? मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि मुर्दा कहता है आराम से गुस्ल में मेरे आराम कर, नरमी कर, सख्ती मत कर, ए गुस्ल देने वाले आराम कर। मुझे बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो फिर कितनी तकलीफ होती होगी। ये दुआ किया करो दिन रात मुसल्ले बिछा के, ऐ अल्लाह मेरे मालिक अपने करम से पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मदीने में अपने महबूब के रोजे पे मौत देना मालिक, ईमान वाली मौत देना, ईमान पे मरूं। गाना सुनते सुनते जो मरेगा वो गाना सुनते बचाओ। वो लड़के जो गंदी रील देख के मरेंगे वो कब्र में जाने के बाद क्या हुजूर को पहचान पाएंगे?
अगर आपके करीब में मेरे भाई कोई सो रहा है तो उसे उठा दो, 2 मिनट की बात और है। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नौजवानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, अपने माँ बाप की इज्जत खराब करके लड़कियों के पीछे भागने वालों से पूछना चाहता हूं, इश्क लड़ा करके अपने बाप दादे की इज्जत खराब करने वालों से पूछना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत है, एक आदमी के पास आई है, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो जिना करता हूं हर रात एक नई लड़की से, तू आ जाना मैं तुझको कुछ दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। हल्के चली गई, वापस चली गई, बच्चे रोने लगे, पहुंची कुछ लेके आई अम्मा, अम्मा कुछ लाई, बच्चा गिर गया रोते रोते, आके बोली देख तुझे जो करना हो वो रात को कर लेना, अभी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे बड़े बीमार हैं और मजबूर हूं मैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कुछ खाने को दे दिया, खिला पिला के खाना बना के शाम को आ गई। रात को उसके कमरे में वो जिना करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, जानी है, जिना का मूड है, आगे हाथ बढ़ा रहा है, वो कांप रही है, वो और आगे हाथ बढ़ा रहा है, वो कांप रही है। इसने हाथ जब इसके जिस्म पे लगाया उसकी आंख के आंसू निकलने लगे। ए रोती क्यों है, पैसा नहीं मिला तुझे? तब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूं तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, आज जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूं तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूं, ए करम करने वाले करीम, ए रहम करने वाले रहीम, तेरी बंदी कभी गुनाह नहीं करती, तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी ये गंदा काम, अपना जिस्म नहीं बेचा, न कभी जिना किया, मगर आज मेरे बच्चे भूखे हैं, मालिक मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मजबूर, अगर मैं मां ना होती, ममता के हाथों मजबूर, तो मालिक कभी अपने बेटे को, अपनी जिस्म को न बेचती, मालिक मुझे माफ कर देना। तेरी बंदी आज मजबूर हो गई है, ऐसी रोई ऐसी रोई, रो वो रही थी, अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। किसका? वो जो बराबर में आदमी, वो जो जिना करने खड़ा था ना, बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी। इस वजह से किसी के आंसू गिरते हैं, अल्लाह किसी के दिल धो देता है। वो ऐसे रोई कि गिर गया नीचे को वो, और बोला जा मैं तुझे मैंने माफ कर दिया, और तू पैसे ले, तू मुझे मैंने बहन बनाया, चली गई। वो तो चली गई, अल्लाह ने उसे फजल किया, इस पे भी फजल कर दिया। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी और हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजा पे दस्तक हुई, कौन? सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहा कौन? सामने से आवाज आई, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। लगे मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैंने बड़े जिना किए हैं, लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मैं डाकू हूं, मैं बिगड़ा हूं। आप गलत रास्ते पे आए हो। कहा नहीं गलत रास्ते पे नहीं, सही बता, कोई नेकी की है? कल हाँ रात रोया था। कितना रोया था? रो के बोला मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा ने कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा मूसा जा मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था ना, तो उसके आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कब तक भागेगा इधर उधर? जिसने तुझे इंसान बना के पैदा किया, तू तो मुझे और आपको तो शऊर भी नहीं था। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा, इंसान पे ऐसा जमाना गुजरा है वो काबिल जिक्र शय न था, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इंसान बनाया। तेरी माँ के अंदर दो दूध की नहरें जारी की, और जब तू मरेगा तो कब्र में जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जब कब्र में दफन करके जाते हैं तो कहता है वो मेरे दोस्तों एक रात रुक जाओ, एक रात रुक जाओ। कोई नहीं रुकता, न दोस्त रुके न भाई रुके। कब तक भागोगे मेरे भाइयों? आओ अपने रब से रो, तौबा कर लें, उससे कहें मालिक बहुत दूर रहे तुझसे, तेरे सामने झुके नहीं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, नीचे हाथ। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं मेरे भाइयों। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, मदरसे का कोई बच्चा खड़ा ना हो, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। जरा मौलाना साहब के गले में हाथ डालना है। दो आशिक रसूल हैं, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखाना ये वाजिब है। कोई तीसरा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए इस महफिल में। कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल में?
मेरे आका करीम से मोहब्बत करने वाला जो आज से सुन्नत रसूल रखाए आ जाओ। क्या पता किसके दिल पे अल्लाह का करम हो जाए, क्या पता कौन अपने रब से तौबा कर ले। मालूम है आपको, इधर देखो, ए भाई इधर देखो, मैं इधर देखो, मैं इधर देखो। एक आदमी गाना गाता था मदीने में, गाना। अब उसकी आवाज खराब हो गई ना, खड़े रहना भाई, ऐसे खड़े रहना। उसकी आवाज खराब हो गई, आवाज खराब हो गई तो फिर जन्नतुल बकी शरीफ में पेड़ के नीचे बैठा है, कह रहा मालिक भूखा हूं, आवाज खराब हो गई, कोई खाने को नहीं देता, कुछ खाने को दे दे मौला, मेरे मौला तू करीम में दे दे। जब रो रहा था हजरत सैयदना उमर फारूक आजम सो रहे थे, अल्लाह ने हातिफ गैब में सदा दी, जा मेरे बंदे को खाना खिला, जा उमर। उमर नींद से बेदार हुए तो पेड़ के नीचे बैठा है, तो दौड़ते हुए जा रहे हैं, ले रोटी। उमर मुझे माफ कर दे, मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे ना। उमर कांप रहे। हजरत उमर बोले, ओ ठहर जा, तुझे मैं मानने नहीं आया हूं, मैं भेजा गया हूं, रोटी लेकर के आया हूं। क्या तूने रब से रोटी मांगी थी? तब फिर रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे रोटी दे करके आऊं। अल्लाह अकबर। बोला यार, क्या लगा उमर, मुझे तौबा पहले करा दे, क्या अल्लाह इतना करीम है? मैंने रोटी मांगी, उसने रोटी दी। हाँ, वो ऐसे ही करीम है, किसी को झड़कता नहीं, किसी तौबा करने वाले को वो अपने दर से वापस नहीं भेजता। याद रखो, जिस तौबा पे नदामत हो जाए गुनाह पर, वो गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। ये तीन लोग हुए हैं, कोई चौथा आशिक रसूल है जो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से मैं अपने नबी के लिए जीऊंगा? कोई है चौथा आशिक रसूल? आ जाओ इधर, आ जाओ, आप बैठ जाओ बेटे, आप बैठ जाओ। चार हो। देखो ये दाढ़ी छोटी है, ये विराट कोहली वाली दाढ़ी है, अब मौला अली वाली रखानी है हमको। ये चार हो गए, आप चचा आगे आ जाओ, पांच आप हो गए। छोटी दाढ़ी देखो, चचा की जो दाढ़ी है ये दाढ़ी नहीं है, ये भी मुंडाने को हुक्म नहीं है। दाढ़ी एक मुट्ठी पूरी, ये शरा के मुताबिक है। कोई है छठा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? छठा गरीब नवाज का चाहने वाला, आगे पीछे से अच्छी लड़की से आ जाओ, आ जाओ। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना मेरे भाई, इधर देखो, जैसे हम मौत के वक्त निकलेंगे ना, आज भी निकल के आ जाओ ना। कोई मरते वक्त कोई किसी को कुछ करता है? साहिल के तमाशाही और डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। ये 6 हो गए, 7वां कोई है तो आ जाए। मुबारक हो भाई, सुभान अल्लाह, बहुत मुबारक, अल्लाह ताला आपको जज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान इनके गले में जरा हाथ डालिए, आगे आइए भाई, आगे आइए। इनको जरा, मेरे आंखों में माशाल्लाह आंसू हैं, यही ईमान की अलामत है। कोई है 7वां आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आइए चचा, वो आगे, चचा देखो उधर उधर। सुभान अल्लाह, ये हो गए 7। 8वां कोई है नौजवान मेरा भाई? खड़े रहना, ऐसे खड़े रहना। कोई 8वां है नौजवान? अच्छी सी लड़की से अगर शादी करनी है ना, अच्छी लड़की से, तो एक ही सूरत है, एक ही सूरत, दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। नमा आ गया, ओ मेरा भाई आ गया, आओ मैं आसमान। कोई गुल बाकी रहेगा पर रसूलुल्लाह का दीने नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। वाह वाह वाह। दे देता हूँ, अभी पहले और आ जाने दो, और सकता है और आपको किताबें लानी पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इमाम हुसैन की 10वीं वाला मेरा भाई। ये शेर पढ़े थे मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने मुरादाबाद की जेल में फांसी पे चढ़ने से पहले। कागज कलम आखिरी क्या ख्वाहिश थी? कागज और कलम। मेरे साथ पढ़ो। कोई गुल बाकी रहेगा
अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बहुत अच्छे। कोई गुल और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अब बताओ, इनके आने से मुझे इतनी खुशी हो रही है तो फिर हुजूर को कितनी खुशी हो रही होगी। सुभान अल्लाह। ये हो गए, कितने हो गए? नहीं, 9 नहीं हुए, 2 पड़ गए, 5 11 12वीं वाले और आ जाए। 12वीं भी तो आप ही लोग करते हो। 12वां आशिक रसूल। कोई हमारा चचा, जो अब तक हमारे चचा छोटी छोटी दाढ़ी रखाए में, वो हुजूर की सुन्नत मुबारक की तरफ आए, उन्हें मैं दावत देता हूँ। कुछ बेचारे काफी उम्रें हो गई हैं मगर चेहरे मुड़ा के जवानियां तलाश कर रहे हैं, बाल काफी सफेद हो गए हैं। कुछ लोग मगर अभी बाबू बने हुए हैं, उम्र कम दिखाना चाहते हैं। आला हज़रत ने लिखा है कि बैल के सींग काट के बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है। हाँ। है कोई 12वां आशिक रसूल? सुन्नत रसूल वाला 12वीं का झंडा आज उठा दे, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अपना चेहरा सजाए। कोई नौजवान हो मेरा भाई, आगे आइए। कौन है? कोई पीछे हाथ उठाए अभी? अरे नहीं, ऐसे वो हाथ नहीं उठाने की बात चल रही, खड़े होने की बात चल रही। जो हिम्मत करेगा इंशाअल्लाह वही दाढ़ी रखाएगा। यहाँ इतने लोगों में आके वादा करना आम बात नहीं है। यहाँ ये आए हैं और इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि अभी वो माएं मरी नहीं जिन्होंने आशिक रसूल बच्चों को जन्म दिया। सब आशिक रसूल हैं ये, इनके माँ बाप भी अच्छे, ये भी अच्छे, आप सब भी अच्छे, सब अच्छे, बढ़िया। मैं एक आदमी की और ख्वाहिश कर रहा था, 12वां कोई मेरा नौजवान, मेरा भाई जो आज से आ जाओ। अच्छा इधर देखो, बाइकाट कर रहे हैं मुसलमान। हाँ, बहुत चालाक कौम है हमारी आजकल। हाँ, आप देखो, कोका कोला कितना, आ जाओ। क्या कोका कोला नहीं पियेंगे? आप बिल्कुल मत पियो, मैं तो कभी पीता नहीं। आप पागल तो पहले पीते थे, ये क्या पीते हो आप? कोका कोला नहीं पियेंगे, पेप्सी नहीं पियेंगे, बिल्कुल मत पियो। बाइकआउट है, KFC का बाइकआउट, ठीक है। KFC, मैकडोनल्ड, सब बाइकआउट, ठीक है, बिल्कुल। मैकडोनल्ड, पेप्सोडेंट, कोलगेट, सब बाइकआउट। मगर मेरे भाई, ये इंस्टाग्राम किसका है? ये जो तू दिन में लगा रहता है 3-3 घंटे, ये फेसबुक किसका है? ये भी तो उसी का है। ये तो मुसलमान बेवजह की सही कर रहे हैं, इसका इससे पीछे छुड़ाना ये ना चाहते हुए भी यहूदियों के हाथ की कठपुतलियां हैं। तुम उस दिन बाइकाट करोगे सही माने में जिस दिन जितना टाइम तुम इंस्टाग्राम को देते हो उतना अल्लाह के कुरान को देना लगोगे तो इंशाअल्लाह उस दिन तुम बाइकाट। जी बेशक हक है। अल्लाह ताला सलामत रखे। ये किताब किसी ने दी है, ये और लाओ भाई किताब वाले भाई, कहाँ गए? ये हमारे 13 लोग हो गए, 13 किताबें होनी चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 हैं, 2 किताबें और चाहिए। ये माशाल्लाह किताब है भाई, एक आपको है। पहले मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे 5 वक्त की नमाज के साथ, है ना। मैं दुआ कर रहा हूँ आपके लिए, आप आमीन कहना। अल्लाह करीम रहीम परवरदिगार अपने फजल से तेरी रहमत से ये खड़े हुए हैं, मौला इन्हें कबूल कर ले, मौला इनकी नस्लों में दीनदार बना दे।